नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम नए अंदाज में आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के। देखिए, ऐसे मैथ्स का किस तरह से आज हम लोग चुटकियों में हल करना सीखेंगे। लगभग इस तरह के मैथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रद्दी करने वाले हैं। आज इसे फोड़ने वाले हैं हम लोग। कैसे फोड़ेंगे आज आप ये देखिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 अंडर रूट में लिखा हुआ है अप टू इन्फिनाइट तक। ये आपका टाइप 1 है, टाइप नंबर 1 है। मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको टाइप बाय टाइप करके बताऊंगा। पहले आप टाइप नंबर 1 को समझ लीजिए, उसके बाद टाइप 2, 3, 4 मैं सारे टाइप्स को बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बहुत आसानी तरीका से आप है ना सेकेंडे में आंसर बता दीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हो और आपको प्लस में दिखे, पहला तो टाइप है कि प्लस में दिखे, तो सबसे पहले दिए गए डिजिट का जो भी डिजिट दिया हो, जैसे 6 दिया हो, तो इसका आपको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर ऐसा तोड़ना है ना, फैक्टर ऐसा तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 का हो। जिसका डिफरेंस 1 का हो, जैसे हम लोग इसका फैक्टर अगर तोड़ने की बात करें तो 2 और 1 लेते हैं हम लोग 3, 2 फैक्टर 3 होगा। अगर इसका डिफरेंस की अगर बात किया गया तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कहने का मतलब क्या, ठीक है। हमने बताया कि जो भी डिजिट दिया हो उस डिजिट को आप ले लो, ठीक है ना। और डिजिट को लेने के बाद ना उस डिजिट का आप फैक्टर तोड़ो। ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 हो। बात समझ रहे हो ना। जैसे 2 और 3, 2 3 दूना 6 हो, ठीक है ना, यही तो होती है। और इसका डिफरेंस भी देख रहे हैं तो हमारी 1 बच रही है। क्लियर है। तो देखिए, इसमें जो बड़ा वाला होगा, अगर आपका प्लस में यहां दिया हुआ रहेगा, फैक्टर तोड़ने के बाद अगर डिफरेंस 1 आएगा तो बड़ा वाला जो होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका फाइनली आंसर की अगर बात किए तो 3 आंसर आपका हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फाइनली आंसर आपका 3 हो गया। अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, यानी इसका 2 आंसर हो जाता। कब, जब माइनस रहता तब। देखिए, वही क्वेश्चन मैं नीचे भी ले रखा हूं। देखिए, 6 माइनस √6 माइनस √6 सब पे रूट है। कहां तक, अप टू इन्फिनाइट तक। ये भी ध्यान रखना है कि प्लस के बाद आपको डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपको काम करेगी, तभी ये ट्रिक काम करेगी। चलिए, फिर 6 है। 6 को अगर फैक्टर तोड़ा जाए तो 2 और 3 होगा, जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो देखिए, माइनस वाला है तो माइनस वाला में छोटा वाला आंसर हो जाता है और प्लस वाला में बड़ा वाला आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। माइनस वाला का आंसर कितना हो गया, 2। देखिए, एक प्रश्न और है, 12 √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू कहां तक, इन्फिनाइट तक। तब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका फैक्टर तोड़ा जाए तो जैसे एक मैं तोड़ता हूं 2 × 6, 6 दूना 12, ठीक है। अब इसका डिफरेंस करके देखो, तो डिफरेंस करोगे तो 6 में से 2 अगर माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 4। हमको डिफरेंस कितना चाहिए, 1, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा। और इसका क्या होगा आपका बताइए आप, इसका क्या हो जाएगा। इसका 6 × 2 भी करेंगे तो बात सेम है, फिर घटाओगे तो डिफरेंस 4 होगा, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। एक 12 का फैक्टर हम लोग तोड़ सकते हैं 3 × 4, 3 × 4 तोड़ सकते हैं इसको। अब जब 4 और 3 को अगर डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो कितना आ रहा है, 1। हाँ, ये फॉलो किया नियम को फॉलो किया कि फैक्टर का डिफरेंस 1 आया। अब आ गया तो आंसर आ गया। देख लो, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है। अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस में है तो छोटा वाला आंसर। सो गाइस, इसका फाइनली आंसर आपका कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने फिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, √12 माइनस √12 माइनस √12 कहां तक, अप टू इन्फिनाइट तक। इसका आंसर क्या होगा, तो फिर से इसका फैक्टर वैसे ही तोड़ेंगे। तो इसका फैक्टर अगर तोड़ा जाए तो फिर इसका 3 × 4 ही लेंगे, क्योंकि डिफरेंस 1 चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस में है तो माइनस में है तो छोटा वाला आंसर, और प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर। अब माइनस में दिया तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे, है ना, तो उसका आप फैक्टर तोड़ लीजिए, और फैक्टर ऐसा तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। और जब डिफरेंस 1 हो जाएगा फैक्टर तोड़ने के बाद, तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा तो प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला डिजिट आंसर देना है, और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला डिजिट को आंसर दे देना है। इस तरह से टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नंबर टाइप को लेकर। थैंक यू।